प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एल्डिहाइड तथा कीटोनों के विभिन्न प्रकार के अपचयन के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है एमपीवी अपचयन अर्थात मीरवाइन पॉन्ड्रॉफ वर्ली अपचयन। कीटो यौगिकों को एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड के साथ आइसोप्रोपेनॉल विलयन में गर्म करने पर कार्बोनिल यौगिक अल्कोहल में अपचयित हो जाता है। कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन की यह विधि एमपीवी अपचयन कहलाती है। यानी RCOR, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन लें, कीटो यौगिक लें और इसकी क्रिया आइसोप्रोपिल अल्कोहल के साथ कराएं एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो इससे कीटोन का अपचयन होता है तथा आइसोप्रोपिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण हो जाता है एसीटोन में। इस अभिक्रिया को हम एमपीवी अपचयन कहते हैं। एमपीवी अपचयन की क्रियाविधि एमपीवी अपचयन की क्रियाविधि बेयर-विलिंजर ऑक्सीकरण से विपरीत होती है। यानी इसमें एक चक्रीय संक्रमण अवस्था बनती है। जैसा कि इस अभिक्रिया में बताया है, ये डॉटेड वाली जो अवस्था है ये चक्रीय संक्रमण अवस्था है। दूसरे प्रकार का जो अपचयन है वो है क्लीमेंशन अपचयन। एल्डिहाइड तथा कीटोन की क्रिया अमलगम युक्त जिंक तथा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर एल्केन बनती है। अपचयन की यह विधि क्लीमेंशन अपचयन कहलाती है। इस विधि में कार्बोनिल यौगिक के C डबल बॉन्ड समूह का CH2 समूह में अपचयन हो जाता है। यानी RCOR जिंक Hg और HCl की उपस्थिति में, तो ये जो C डबल बॉन्ड O समूह है ये CH2 में परिवर्तित हुआ तो एल्केन RCH2R बनती है। एमपी क्लीमेंशन अपचयन की क्रियाविधि में RCOR यानी जो कार्बोनिल यौगिक है ये अम्ल के H+ से अभिक्रिया करता है और इससे ऑक्सीजन पर एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है और O पर प्लस आवेश आ जाता है। इसकी दूसरी अनुनादी संरचना में ये प्लस आवेश कार्बन पर आ जाता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर RCRC पर माइनस आवेश आ जाता है। अब इस माइनस आवेशित कार्बन वाली स्पीसीज H+ के साथ संयुक्त होती है और इससे RCR H और OH कार्बन पर जुड़ जाएं, ऐसा एक उत्पाद बनता है। H+ पुनः OH के ऑक्सीजन पर जुड़ता है और फिर अगली अभिक्रिया में H2O का निष्कासन होता है और एक कार्बोनियम आयन बनता है जो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कार्बेनाइन में परिवर्तित होता है और ये कार्बेनाइन एक H+ को ग्रहण कर एल्केन RCH2R बना देता है। तीसरे प्रकार का जो अपचयन है वो है वोल्फ-किस्नर अपचयन। एल्डिहाइड तथा कीटोन दोनों को हाइड्रोजन की अधिकता व प्रबल क्षार के साथ डाईएथिलीन ग्लाइकॉल यानी DEG विलायक में गर्म करने पर आसानी से अपचयित किया जा सकता है। इसे वोल्फ-किस्नर अपचयन कहते हैं। इस अपचयन में भी CO समूह CH2 समूह में परिवर्तित होकर एल्केन बनती है। यानी CO का परिवर्तन होता है CH2 में। जैसे साइक्लोपेंटेनॉन, यदि इसका वोल्फ-किस्नर अपचयन कराएं तो साइक्लो
पेंटेन का निर्माण होता है। वॉल्फ किस्नर अपचयन की क्रियाविधि में सी डबल बॉन्ड O जो समूह है एल्डिहाइड तक कीटोन का, इसकी हाइड्रोजन यानी NH2 के साथ अभिक्रिया होती है, एक जल अणु का निष्कासन होता है और सी डबल बॉन्ड NH2 उत्पाद बनता है। इसकी क्षार के साथ अभिक्रिया से एक जल अणु यानी H2O का निष्कासन होता है और इससे सी डबल बॉन्ड NH माइनस ये स्पीसी बनी जिसमें नाइट्रोजन पर माइनस आवेश है। नाइट्रोजन का माइनस आवेश इसकी दूसरी अनुवादी संरचना में कार्बन के ऊपर चला जाता है और इससे H2O की अभिक्रिया होती है और इससे जो उत्पाद बना उससे H2O का निष्कासन होता है क्षार की उपस्थिति में और N डबल बॉन्ड N माइनस युक्त स्पीसीज बनी जिससे नाइट्रोजन का निष्कासन होता है, कार्बेनाइन बनता है जो H2O के साथ अभिक्रिया करके एक H को ग्रहण कर लेता है और एल्केन का निर्माण हो जाता है। चौथे प्रकार का अपचयन है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन। कार्बोनिल यौगिकों का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अर्थात AlH4 द्वारा अपचयन कराने पर अल्कोहल प्राप्त होते हैं। यानी एल्डिहाइड लें या कीटोन लें, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से अपचयन कराएं तो इससे अल्कोहल बनते हैं। इस अपचयन की क्रियाविधि में हाइड्राइड आयन का नाभिक स्नेही संयोग होता है। यानी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से Li+ और AlH4- बने। अब ये AlH4- से एक H- आयन सी डबल बॉन्ड O के कार्बन पर जुड़ता है और इससे और AlH3 ऑक्सीजन पर जुड़ता है, तो जो उत्पाद बना इसके साथ 3 अणु एल्डिहाइड या कीटोन के जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं और जिसकी अम्ल की उपस्थिति में जल के साथ अभिक्रिया होने पर अल्कोहल बन जाता है। पांचवें प्रकार का अपचयन है चयनात्मक अपचयन। अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड का अपचयन यदि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराएं तो द्विबंध का भी अपचयन हो जाता है, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड यानी NaBH4 की उपस्थिति में अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड का अपचयन कराएं तो ऐसा नहीं होता, यानी द्विबंध का अपचयन नहीं होता। जैसा इस अभिक्रिया में अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड है, इसकी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से अपचयन कराएं तो इससे C डबल बॉन्ड C समूह का अपचयन होता है, जबकि सोडियम बोरोहाइड्राइड से अपचयन कराएं तो केवल CHO समूह का अपचयन होता है और अल्कोहल बनता है। C डबल बॉन्ड C एज इट इज रहता है। तो इस प्रकार के अपचयन को हम चयनात्मक यानी सेलेक्टिव रिडक्शन कहते हैं। अब हम बात करेंगे इनॉलीकृत होने वाले कीटोनों का हैलोजनीकरण। ऐसे कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, हैलोजनों के साथ शीघ्रता से क्रिया करके अल्फा हेलो प्रतिस्थापी कीटोन बनाते हैं, अर्थात अल्फा हाइड्रोजन परमाणु का हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। अभिक्रिया का वेग अम्ल या क्षार की उपस्थिति में बढ़ जाता है। तो ये एल्डिहाइड या कीटोन या एल्डिहाइड कीटोन नहीं, केवल कीटोन के हैलोजन के साथ अभिक्रिया अल्फा हेलो कीटोन बना और इस अल्फा हेलो कीटोन की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएं तो अल्फा क्लोरो कीटो यौगिक बनता है। कीटोन का ये जो गुण है, इनके अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की अम्लीय प्रकृति तथा कीटोनों की इनॉलीकरण की प्रवृत्ति को दर्शाता है। क्रियाविधि अम्ल या क्षार का उद्देश्य कीटोन का इनॉलीकृत करना होता है। वास्तव में
इनोलेट आयन ही हैलोजन से क्रिया करता है। अम्ल या क्षार की उपस्थिति में अलग अलग क्रिया विधि होती है। तो अम्ल उत्प्रेरित हैलोजनीकरण की क्रिया विधि में जो कीटोन है उसकी हैलोजन जैसे ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया अम्ल की उपस्थिति में, तो इससे अल्फा कार्बन पर स्थित हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन होता है और एक HBr निकलता है और एक ब्रोमीन अल्फा कार्बन पर जुड़ जाती है। अम्ल की उपस्थिति में इनॉल का निर्माण होता है तथा ये वेग निर्धारक पद होता है। यानी कीटोन की अभिक्रिया Hb यानी अम्ल की उपस्थिति में कराएं तो इससे अम्ल का H प्लस C डबल बॉन्ड ओके ऑक्सीजन पर जुड़ता है और इसका B माइनस के साथ अभिक्रिया होकर Hb का निष्कासन होता है मंद गति से और इनॉल बनता है। ये इनॉल ब्रोमीन के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करके और Br माइनस का निष्कासन करता है और जो उत्पाद बना वो Br माइनस के साथ अभिक्रिया करता है तीव्र गति से और एक HBr का निष्कासन करके अल्फा ब्रोमो कीटोन बना देता है, यानी अल्फा ब्रोमो एसीटोन बना रहा है। ये अभिक्रिया इसकी अम्ल उत्प्रेरित हैलोजनीकरण की क्रिया विधि है। क्षार उत्प्रेरित हैलोजनीकरण में जैसे एसीटोन का क्षार की उपस्थिति में ब्रोमीनीकरण कराएं तो क्षार यानी OH माइनस की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ एसीटोन की क्रिया, तो इससे अल्फा ब्रोमो एसीटोन बनता है। क्रिया विधि में एसीटोन OH माइनस की उपस्थिति में मंद गति से अभिक्रिया करके एक H2O का निष्कासन करता है और ये जो कार्बेनाइन बना इसकी दूसरी अनुनादी संरचना में O पर माइनस आवेश आ जाता है जो पुनः Br2 के साथ अभिक्रिया करके अल्फा क्लोरो एसीटोन अल्फा ब्रोमो एसीटोन का निर्माण कर लेता है।